आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ईरान इजराइल अपडेट्स की हम बात करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सोच रहा हूं कि आपको इतिहास बता दूं। एक किताब पढ़ी थी मैंने अभी, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ईरान, शायद इब्राहिम 2017 या 18 में पढ़ी थी मैंने। अच्छी किताब है वो। आप ईरान का इतिहास आपको पता चल जाएगा लंबे समय से कि आखिरकार एक शाहज ऑफ ईरान, बहुत बढ़िया, पूरी नहीं पढ़ी थी मैंने, वो बहुत अच्छी किताब है। वो आप पढ़िएगा तो आपको ईरान का पूरा ही पिछले 2-2.5 हजार सालों का, ईरान में एक पुराना देश है। सऊदी अरब तो अभी बना 1932 में, ईरान बहुत पुराना देश है, ठीक है ना। तो बात करेंगे उसका, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम अपडेट्स की बात करते हैं, उस हिसाब से मैं चीजें समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि हमारी गांधी जयंती से लाइव है, तो यूज कूपन कोड गांधीगिरी, सारे कोर्सेज पे आपको 30% ऑफ मिलेगा, चाहे जितने भी कोर्सेज हैं हमारे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गए, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। कल तक, 2 दिन तक ये सेल है। तो सबसे बड़ी बात क्या हमको समझनी है, हमको ये समझना है कि पहली बात तो ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और ईरान बिल्कुल भी नहीं चाहता है। भाई देखो, ईरान इजराइल अमेरिका से एकदम भी पंगा लेना नहीं चाहता, उसने मजबूरी में ही हमला किया है। कहा जा रहा है कि कहीं 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा, कहीं 400 से ज्यादा मिसाइल जो है वो फायर की गई है। लेकिन अब वही है कि हमला तो हो गया है। क्यों नहीं चाहता भाई? ईरान खुद अमेरिका से दोस्ती देखिए, अमेरिका से दोस्ती करना चाहता है। अमेरिका, रशिया और यूके, ये 3 देश ऐसे हैं ना जिन्होंने इजराइल में बेड़ा गर्क करके रखा है। रशिया और यूके ने तो बहुत पहले ऐतिहासिक तौर पे डेरो ट्रीटी साइन की 1980s में, पूरा ईरान को कमजोर कर दिया। यहां देखिए, अगर आप बेसिक फंडामेंटल चीज समझे ना, तो क्या है कि एक तरफ ईरान के लोग हैं और एक तरफ बाहरी ताकत है। इन बाहरी ताकतों में जो राजा रहा है वो बाहरी ताकतों का अधीन रहा है, ठीक है। और इन बाहरी ताकतों ने ईरान को बहुत कमजोर किया है, तेल निकाला है और ईरान का सब कुछ निकाल दिया एक तरीके से। सारी कंपनीज ईरान की यही लोग कंट्रोल करते थे। तो ईरान के लोगों ने बोला कि अब हम ये नहीं सहेंगे। इसीलिए आयतुल्लाह खौमेनी जो है, समय समय पर बड़े बड़े लीडर्स आते रहते हैं। मोहम्मद मोसाद्देक एक बहुत बड़े लीडर आए थे, पीएम बने थे, लेकिन क्या हाल हुआ उनका हम सबको पता है। अमेरिका ने क्या हाल किया, CIA MI घुस गई वो अंदर ईरान के। भाई रेजा पहलवी जो है वो तो भाई अमेरिकन डोमिनेटेड थे। 1979 में आयतुल्लाह खौमेनी जो थे, उन्होंने फिर इसका बीड़ा उठाया, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। लेकिन अब देखिए, पता है ईरान को भी कि भाई हमको अमेरिका से चीजें करने की जरूरत है, अमेरिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जरूरत है। और अभी जो नए आए हैं प्रेसिडेंट, वो तो भाई आप मान के चलिए कि बहुत बढ़िया इंसान है। मतलब वो ये कह रहे हैं, वो थोड़े लिबरल टाइप, मॉडर्न टाइप के हैं कि अब हमको यूरोप और अमेरिका के साथ, अभी यूनाइटेड नेशन में बोला था कि नजदीकियां बढ़ानी होगी, और उस समय ये हमला हो गया है। तो ईरान के तो मंसूबों पे पानी फिर गया है। देखिए, ये वॉर मतलब आप समझते हो, वॉर मतलब होता है कि जब मिलिट्री आ जाए। अभी ईरान की मिलिट्री नहीं है, लड़ रही है, ठीक है, प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहे हैं, है ना। तो अभी कोई भी देश, टेक्निकली कोई भी देश वॉर में नहीं है, बट वॉर चल तो रही है, लोग तो मर ही रहे हैं और बहुत भयानक तरीके से मर रहे हैं, हमको समझना पड़ेगा। तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, ऑस्टिन, ने इजराइल से बात की है और यही बोला है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। क्योंकि अमेरिका ने ही पहले वार्निंग दी थी कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर, और हमला कर दिया ईरान ने इजराइल के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद अमेरिका ने यह भी बोला था कि बेटा, अगर तुम हमला करोगे बेटा, तो कंसीक्वेंस के लिए तैयार रहना। तो कल जो बाइडेन ने ऑर्डर दिया था मिलिट्री को कि जो भी वहां से मिसाइल आ रही है शूट डाउन करे। हालांकि आयरन डोम ने सबको बचा लिया, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। इससे ठीक पहले खबर आ रही थी तेल अवीव में कि वहां पे हमला हुआ। हमला इन द सेंस कि वहां पे अटैक किया एक आदमी ने, जिसमें 4 लोगों की जान गई, बाद में 8 हो गए, और उसके तुरंत बाद जो है आसमान जगमगा गया, ऐसा लग रहा दिवाली जल्दी आ गई इजराइल में, इस तरीके का कुछ हुआ। एस जयशंकर ने, भाई देखिए, भारत ने एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो है यहाँ पे काम करते हैं, समझना है ये पूरे के पूरे रीजन में 90 लाख के करीब भारतीय काम करते हैं, ठीक है ना। $190 बिलियन का हमारा ट्रेड है, गल्फ और ईरान सब पूरा का रीजन देख लो। इजराइल, हमास, इजराइल, हिजबुल्लाह पे तो भारत को कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ईरान कूदता है इसमें, तब भारत के ऊपर असर पड़ेगा और बहुत तगड़ा असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब बात ये है कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ईरान के पास अच्छी खासी मिसाइल है, जखीरा है, उसने ब्रीच कर ली। हिजबुल्लाह के पास 30 से 40 हजार ट्रेंड लड़ाके हैं, लेकिन उनका मिसाइल 1.5 से 2 लाख है, और ईरान के पास उससे ज्यादा है, राइट। तो ये चीज है। अब ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो बता रहे हैं कि हमने इजराइल के मिलिट्री बेस को मारा है, और साथ ही साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जितने भी इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हिट किया है, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद एस जयशंकर का क्या कहना है? एस जयशंकर का कहना है कि देखिए, हम समझते हैं इजराइल को रिस्पॉन्ड करना है। देखिए, इजराइल का जो मोटिव है वो पूरा नहीं हो पाया।
उसने क्या सोचा था, हमास को खत्म कर देंगे, नहीं खत्म हुआ, और बंधकों को छुड़ा लेंगे, नहीं, अब बंधक साइड में आ गए, बेसिकली हमास और इन सबको खत्म करना है। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं होने वाला है। तो यहां पे आप समझिए कि इजराइल करे तो करे क्या। प्रॉब्लम क्या थी कि सदर्न लेबनान में इजरायली जो थे, नॉर्दर्न इजराइल में भी जो इजरायली थे, लेबनान जो हिजबुल्लाह है वहां पे हमला कर रहा था, प्रॉब्लम थी। तो वहां के इजरायली जो है भाग गए, उनको वो बार बार दिक्कतें हो रही थी, तो इसीलिए फिर इजराइल ने हमला कर दिया। तो यहां पे जयशंकर ने बोला था कि देखिए हम समझते हैं 7 अक्टूबर को एक टेररिस्ट अटैक था और हम समझते हैं कि इजराइल को रिस्पॉन्ड करना था, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि आपको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को भी समझना चाहिए, और जो भी अगर आप सिविलियन पॉपुलेशन को मार रहे हैं तो इसको लेके आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और जो भी वहां पे देखिए हम यहां जयशंकर ने भी बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉड हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट फैल सकती है ना। जो लेबनान में हुआ वो और जगह भी हो सकता है, हूतीज, लेबनान और रेड सी, ये पूरा 90% ट्रेड तो यहीं से ही होता है। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान के पास है। तो ये जितने भी एरियाज है काफी स्ट्रैटेजिक है और ये टफ समय है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, और बातचीत से ही मामला सुलझे तो सुलझे। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एड्रेस की है कैबिनेट मीटिंग को, और बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हम ईरान को मिटा देंगे। ईरान को जो भी ईरान ने किया है उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है, और ईरान बचेगा नहीं। हालांकि इनके जो आर्मी चीफ है इजराइल ने कहा कि देखिए हम अपने समय पे मारेंगे, यानी कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हम कल ही जाके घुस जाएंगे ईरान में, इन्होंने कहा कि हम अपने समय पे, इलाका हमारा होगा, टाइम हमारा होगा, हम अपने हिसाब से जो है वो देख लेंगे, राइट। तो वही है कि यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑफिशियली ये बोला है कि हम ईरान पे हमला करेंगे। पहला रिएक्शन यही आया कि हम हमला करने वाले हैं और हमला करेंगे, चाहे जो भी अब हमको रोके, और हम छोड़ेंगे नहीं यहां पे ईरान को, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आई। जापान जो अमेरिकन डोमिनेटेड है, उन्होंने तो यही बोला कि इजराइल पे जो हमला हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो जापान के प्रधानमंत्री ने भी, जो नए प्रधानमंत्री अभी शिगेरू इशिबा, उन्होंने कहा कि जो ईरान पे हमला हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है और उसको किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कीर स्टेमर ने ईरान के अटैक को कंडेम किया। मैंने बताया ना कि जो वेस्ट डोमिनेटेड है, जो अमेरिका, उन्होंने इसको कंडेम किया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान हमारे साथ आ जाए, अमेरिका चाहता है कि ईरान में हमारी प्रेजेंस हो जाए। 1979 के बाद खत्म हो गई है। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि ईरान के जो लीडर्स वो अमेरिका के पास जा नहीं सकते, क्योंकि 1979 में ईरान बना ही इस बिना पे था कि वो कभी भी अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। तो ईरान के साथ दिक्कतें हैं, और हर कोई यहां पे चाहता है, ज्यादातर जो ईरान के साथ है, कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए ताकि वो टेबल पे आ जाए, उसकी बात सुनी जाए। ये बात है। खामेनी कहते हैं कि भाई देखिए हमने जीत दर्ज करा ली है, ठीक है, अब देखिए ये इसके बाद शायद ईरान हमला ना करे। ईरान ने वही दिखा दिया कि भैया हमने मिसाइल दाग दिया, अब हम हमला नहीं करेंगे। तो एक तरीके से खामेनी वैसे तो इस समय सीक्रेट लोकेशन पे, जो उनके सुप्रीम लीडर है, तो अली खामेनी यही बता रहे हैं कि देखिए इट इज द विक्ट्री फ्रॉम गॉड। इजराइल ने बोला है कि ठीक है विक्ट्री फ्रॉम गॉड तो ठीक है, बट आप कंसीक्वेंस के लिए तैयार रहो, सीवियर कंसीक्वेंस होने वाले हैं। ओके, बाकी इराक, इजराइल, जो बेंगुरियन एयरपोर्ट है, जॉर्डन, यहां पे जो एयर स्पेस है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी यही बोला कि ये बहुत ही गलत है हमला। पर देखिए बहुत डेंजरस हुआ, बहुत डरावना था कि एक तरफ पूरा आसमान जगमगा गया है और हर तरफ जो है वो सायरन बज रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अमेरिकन मिलिट्री एक्टिवली सपोर्ट करी इस समय इजराइल को। तो ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पे जो अमेरिकन डोमिनेटेड है वो तो इसको कंडेम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ दिक्कतें बहुत ज्यादा। अब बात है क्या ये फैलेगा युद्ध? देखिए अभी मैंने क्या बताया कि भारत को तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये इजराइल, हिजबुल्लाह, हमास लड़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब ईरान डायरेक्टली कूद जाएगा। अब ईरान ने एक तरीके से अपना पल्ला भी झाड़ा लिया है कि भाई हमने हमला कर दिया। अब डिपेंड करेगा इजराइल हमला करता है कि नहीं। अगर इजराइल हमला करेगा तो हो सकता है, हालांकि देखिए अब कोई किसी की स्ट्रैटेजी तो आप बता नहीं सकते, बट कुछ स्टेटमेंट्स आप कह सकते हो कि ईरान शायद इसके बाद हमला ना करे, क्योंकि कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है, आयरन डोम ने इस अटैक को रोक लिया है। तो बाकी जो भी होगा हम देखेंगे। वैसे भी ईरान जो है, आपको बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने तो बोला कि बहुत बड़ी गलती कर दी और उसको इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, बट ये समझना पड़ेगा कि अभी इस समय इजराइल ने भी यही बोला है कि देखिए हम हमला करेंगे लेकिन अपने हिसाब से हमला करेंगे, वक्त हमारा होगा, लोकेशन हमारी होगी। और जैसा कि हमने बताया कि ईरान अभी डायरेक्टली वॉर से जाने से बचेगा, उसके लिए बहुत नुकसानदेह है ये, उसके लिए दिक्कत की बात है, ठीक है। तो बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच।